एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई? सब बढ़िया एकदम। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं अकाउंटेंसी का 20 क्वेश्चन, जो कि दो चैप्टर का मेनली है। एक आप लोगों का अकाउंटिंग रेशियोज एंड नेक्स्ट वन इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए, काफी मजा आने वाला है इस 20 क्वेश्चन में। तो जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे आने वाला चीज क्या है। लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अकाउंटेंसी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, जैसे कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? द टर्म क्विक एसेट डू नॉट इंक्लूड। जो क्विक एसेट है वो क्या इंक्लूड नहीं करता है? वो इंक्लूड नहीं करता है स्टॉक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्किंग कैपिटल इज द कैश एंड बैंक बैलेंस, कैपिटल बोरोड फंड, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी, या फिर डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट। तो जो वर्किंग कैपिटल है वो डिफरेंस है किसका? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? लिक्विड एसेट्स इंक्लूड। जो लिक्विड एसेट है वो क्या इंक्लूड करता है? तो लिक्विड एसेट है वो सारा को इंक्लूड करता है, डेटर को भी, बिल्स रिसीवेबल को भी और कैश को भी। 4th में क्या है? द आइडियल करेंट रेशियो इज। करेंट रेशियो जो है उसका आइडियल रेशियो क्या होता है? 2:1, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा 4 का। 5 में क्या है? डेट इक्विटी रेशियो इज। जो डेट इक्विटी रेशियो है वो क्या है? एक्टिविटी रेशियो है। एक्टिविटी रेशियो का पार्ट है कौन? डेट इक्विटी रेशियो। 6 नंबर में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कंप्यूटिंग करेंट रेशियो। इनमें से कौन सा आइटम हम लोग नहीं लेते हैं जब करेंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं? कौन सा आइटम नहीं लेते हैं? तो हम लोग नहीं लेते हैं फर्नीचर को। फर्नीचर को करेंट रेशियो जब कैलकुलेट करते हैं उस वक्त नहीं लिया जाता है। 7th में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इनमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो ऑपरेटिंग रेशियो में इंक्लूड नहीं किया जाता है इनकम टैक्स पेमेंट। समझ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड एसेट। कौन सा लिक्विड एसेट है? तो लैंड भी है और सॉरी स्टॉक भी है और डेटर भी है, दोनों लिक्विड एसेट है। ठीक है। 9th में क्या है? लिक्विड रेशियो इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग क्विक एसेट्स बाय। लिक्विड रेशियो कैसे निकालते हैं? क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी। वेरी गुड, ये उसका फॉर्मूला होता है लिक्विड रेशियो निकालने का। ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, जो सीबीएसई 2023 यानी सीबीएसई बोर्ड में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। डैश रेशियो आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्विस इट डेट्स इन द लॉन्ग रन। कौन सा रेशियो है? तो वो है रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो, यानी ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। कैश पेमेंट टू एम्प्लॉइज इन अ कैश फ्लो फ्रॉम। जो हम लोग एम्प्लॉय को कैश देते हैं एज अ सैलरी, वो क्या है? उसको कहाँ दिखाते हैं हम लोग? उसको दिखाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है। 12 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट। इनमें से कौन सा आइटम ऐसा है जो कि कैश इक्विवेलेंट में हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं? कौन सा आइटम नहीं करते? इन्वेस्टमेंट को। ठीक है। 13 में क्या कहा गया है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कहां से प्रिपेयर होता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दिस तीनों का मदद लेते हैं तब जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। 14 में क्या है? इंटरेस्ट ऑफ ₹3,000 रिसीव्ड इन कैश ऑन लोन्स एंड एडवांसेस विल रिजल्ट इन। मान लो कि 3,000 का इंटरेस्ट रिसीव किए कैश में, ठीक है, जो कि हम लोग लोन और एडवांस दिए थे उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिला, तो वो क्या है? वो है हम लोगों के लिए कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कैश आया है, इनफ्लो किया है। ठीक है। ठीक। 15th में क्या है? इन केस ऑफ ए फाइनेंशियल एंटरप्राइज हुज मेन बिजनेस इज लेंडिंग एंड बोरोइंग। ठीक है। एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज है जिसका जो मेन काम है वो क्या है? पैसा उधार देना और पैसा उधार लेना। इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आर क्लासिफाइड एज। इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड कहां पे दिखाएंगे? वो दिखाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, यानी ऑप्शन नंबर ए 15 का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? कैश सेल इज अ। अगर हम कैश में बेचते हैं तो वो कहां दिखाएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17th में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ कैश। इसमें से कौन सा कैश का एप्लीकेशन नहीं है, यूज नहीं होता है? इंक्रीज डेटर, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन क्रेडिटर, या इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इंक्रीज इन क्रेडिटर। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी।
रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रिफरेंशियल रिजल्ट्स इनटू व्हाट? रिजल्ट्स इनटू यूज और एप्लीकेशन ऑफ फंड। वेरी गुड। 19 में क्या है? इश्यू ऑफ शेयर इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिजल्ट्स इनटू, अगर हम लोग प्लांट और मशीन को परचेज कर रहे हैं और इसके रिगार्डिंग हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं पेमेंट के लिए, तो वो क्या हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा? रिजल्ट में मिलेगा कि ना ही इनफ्लो हो रहा है ना ही आउटफ्लो हो रहा है। 20 का बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लो? इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि कैश आउटफ्लो का एग्जाम्पल नहीं है? इश्यू ऑफ डिवेंचर कैश आउटफ्लो का एग्जाम्पल नहीं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं हुआ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।